ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। इससे पहले हमने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान की तरफ। ये ऐसा राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान होगा जो कि स्टैटिक प्रश्नों से संबंधित है। सामान्य ज्ञान के ऐसे स्टैटिक प्रश्न जो कि क्लर्क की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर कवर अप किया गया है। इसके बाद हम फिर आगे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके में भारत के राज्य तथा उसकी राजधानियाँ। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। इन राजधानियों में से एग्जामिनर आपसे सरल प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई ना कोई एक यूनिक चीज़ देखेगा, या कोई ऐसी राजधानी जो सुर्खियों में रही हो, या किसी राजधानी से कोई यूनिक प्रश्न बनता हो। एक प्रश्न यहाँ से पूछने की संभावना बनी हुई है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी राजधानियां हैं, तो आप उसका उत्तर 2 करेंगे, धर्मशाला और शिमला। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है, तो आप उसका उत्तर पंजाब और हरियाणा करेंगे। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सिक्किम की गंगटोम, मेघालय की शिलोंग है, असम की दिसपुर है। विशेष तौर पे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न जो राज्य आते हैं, वहाँ की राजधानियाँ कई बार सीधी सीधी पूछ ली जाती है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आइजोल किस राज्य की राजधानी है, तो आप उसका उत्तर करेंगे मिजोरम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कुछ नए राज्य भी बनाए गए हैं, ये राज्य भी सुर्खियों में रहा है। आपको ऐसी चीज़ भी पकड़नी है जो सुर्खियों में रही है, क्योंकि देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो कोई एक मैच्योर आदमी होता है, एक अधेड़ आयु का वर्ग का व्यक्ति होगा जो आपका पेपर बनाएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही यंगर एज में कोई प्रोफेसर नहीं बनते, काफ़ी समय लगता है। तो इस तरह के जो काफ़ी अनुभवी आदमी होती है वही उस तरह का पेपर सेट करते हैं, और उनकी थोड़ी सी मेंटेलिटी हमें समझनी होगी। वो कोई बचपने वाली बात नहीं करते हैं, वो आपका उनका एक लेवल होता है अपना, उस लेवल पर सोचते हैं, उस तरह के समाचार पत्रों में जाते हैं। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो अधिकतर यहाँ पे देखिए हमारे पास दिव्य हिमाचल है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द ट्रिब्यून है। इनकी एक अच्छी कवर अप हमें हर जगह देखने को मिलती है। आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में चले जाइएगा, तो जो एग्जामिनर होगा यदि हिमाचल से होगा तो निश्चित रूप से उसकी एक्सेस भी उन्हीं समाचार पत्रों में है, कौन सी चीज़ उसमें सुर्खियों में रही है, उनको एग्जामिनर पकड़ता है। ये बातें हम आपको पिछले 8-10 वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहे हैं। तो एक कंपेटिटिव एग्जाम का जो अभ्यर्थी होता है उसकी दृष्टि काफ़ी सजग होनी चाहिए, उसकी काफ़ी प्रबल होनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि कर क्या रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ऐसी विशेष जो राज्य होंगे जो सुर्खियों में रहे, उनके ऊपर भी आप थोड़ी सी अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कीजिएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, महाराष्ट्र की बम्बई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, तेलंगाना की हैदराबाद है। देखिए, तेलंगाना भारत का सबसे लास्ट में जो राज्य बना है वो तेलंगाना है। यहाँ से बहुत बार पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, और हैदराबाद काफ़ी फेमस जगह है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान समय में। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कर देते हैं। उनको लगता है कि हैदराबाद काफ़ी पुराना है तो इसको इंटरलेट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस कन्फ्यूजन से भी आपने बचना है। आपको स्टेट फॉरवर्ड स्पष्टवादी तौर पे याद रखना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अभी विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है, दोनों राज्य काफ़ी सुर्खियों में है। यहाँ से भी आपसे कैपिटल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश ये भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है, तथा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत सा इसमें बदलाव भी हुआ है, और केंद्र शासित प्रदेशों से ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली ही है, ये आपके दिमाग में आ चुका है। पांडुचेरी की राजधानी भी क्या है? पांडुचेरी ही है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है।
3 चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब अगले जो 6 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है उनकी कैपिटल को समझने का हम प्रयास करेंगे। लद्दाख, देखिए जब भी हम शब्द सुनते हैं तो लेह लद्दाख बोलते हैं कि मैं लेह लद्दाख घूमने गया था, या लद्दाख गया तो हम पूछ लेते कि लेह भी गए थे कि नहीं गए थे। तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, इसको भी आप कभी नहीं भूलेंगे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। स्टैटिक प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। पहले भी इसकी राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर ही हुआ करती थी। अभी हाल ही में लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोनों यूनिक है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आपको याद रखना होगा, बहुत बार पहले यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा चुका है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, तो देखिए दादरा नगर और हवेली, देखिए पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, अब इनको इकट्ठा ही कर दिया गया है और दमन को इसकी कैपिटल बनाया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ये प्रश्न पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, तो आप इनको अच्छे से गौर कर लीजिएगा, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे हम पढ़ेंगे भारत के प्रथम पुरुष। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में हाल ही में हमारे द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने में सफल हुई है। इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी थी जो कि कांग्रेस से संबंध रखती थी। वर्तमान में एनडीए के राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुई है द्रौपदी मुर्मू, और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम है, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम है। प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और ये देखिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, ये भी आपको याद रखना है। पहले उपराष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति बनने में सफल हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे अंतिम में जो बने थे वो थे आपके अब्दुल कलाम साहब। ठीक है जी। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी बने थे। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल, तो ये बने थे सर थॉमस एम हर्स्ट, याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा था और प्रथम वायसराय भी था डॉक्टर कैनिंग, ए लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ, यदि आपने पढ़ा होगा। निश्चित तौर पर इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम वायुसेनाध्यक्ष तो ये बने थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम नौसेनाध्यक्ष बने थे वाइस एयर मिडलर आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह जी बने थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मासिक साहब बने थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मामलकर चयनित हुए थे। ये प्रश्न भी बहुत लोकप्रिय प्रश्न है हिमाचल प्रदेश सचिवालय परीक्षा का। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त ये बने थे सुकुमार सेन। वर्तमान में हमारे चीफ आयुक्त कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो ये बने थे जस्टिस हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर चीफ बना था जनरल करियप्पा, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने थे, तो इनका नाम है वैज्ञानिक सी.वी. रमन। याद रखिएगा भारत के प्रथम जो नोबेल पुरस्कार जिन्हें दिया गया था, भौतिकी में दिया गया था, ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे डॉक्टर सी.वी. रमन। वर्तमान समय में एक सी.वी. रमन यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के नाम पर बनाई गई है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान है, ये काफ़ी फेमस संगीतकार है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक
खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए आपको पता होना चाहिए भारत रत्न भारत का सबसे उत्कृष्ट सम्मान है और ये किस प्रथम विदेशी को दिया गया था, तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो श्री शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जिताने वाला खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 20 मीटर जो एयर राइफल है वर्ष 2008 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और देखिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाई हान था। साधारण प्रश्न है लेकिन है बहुत लोकप्रिय। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, तो उनका नाम है हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, तो उनका नाम है डवाइड डेविड आइजनहावर, याद रखिएगा। भारत आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम है डवाइड डेविड आइजनहावर। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन साहब। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनका नाम है हैरोल्ड एमसी मिलॉन। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में राष्ट्रपति को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, उनके शासन में काफ़ी अहम भूमिका का निर्वहन करता है राष्ट्रपति। और हमारी कंट्री भारत तथा ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री होता है उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ अवेलेबल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अभी हाल ही में एक और सक्सेस हमारे वहाँ पे एक हमारे अच्छे शख्सियत वहाँ पे पहुँचे हैं, उनका नाम बहुत लोकप्रिय नाम है, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप इलाज स्टडी टीम के करंट अफेयर्स नियमित रूप से सुनते होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिले होंगे। तो आप पिछले 6 महीने की इलाज स्टडी टीम की मैगजीन है, अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हो। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, इनका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री था निकोलाई ए बल्गारिन। प्रथम भारतीय पायलट बने थे JRD टाटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब। इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश बनर्जी। ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है पहले। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान समय में गुजरात में इनकी एक बहुत ही विशाल इनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला प्रथम भारतीय जेम्स ए हिक्की है, ये भी आपको याद रखना है। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा अंग दोरजी है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी बने हैं। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है न्यायमूर्ति सरोम होमी कपाड़िया। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत की प्रथम महिलाएं, अच्छे से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तब तक आप इस वेबसाइट पे जाइए, इलाज स्टडी कोर10 वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। ये ऐसी किताबें जो ऐसे अध्यापकों के द्वारा तैयार की गई है, उन्होंने खुद उस तरह की बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए भी हमारी टीम के द्वारा एक सेपरेट बुक बनाई गई है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर पिछले 6 महीने के
अंग्रेजी हिंदी में करंट अफेयर्स, हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे। बहुत से प्रश्न बजट इकोनॉमिक सर्वे से भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार का एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। ये सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की भी एक सेपरेट बुक्स है, यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर 3 से 5 दिनों में पहुँच जाती है। तो आप इन किताबों का भी साथ में नियमित अध्ययन करते रहिएगा, क्योंकि आपके पास हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के रूप में नौकरी करने का एक बहुत ही अच्छा और सुअवसर आपको प्राप्त होने वाला है। तो इसके लिए जुट जाइए, रात दिन कड़ी मेहनत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।